बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक आपको बता दूं। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ये है हमारे लेक्चर के लिए टॉपिक। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या होते हैं, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो बाय डेफिनेशन, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर एन ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, ये ऑब्जर्वर अगर कंसीडर किया जाए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, यानी देखने की जो लाइन बन रही है वो ये बनेगी। यहाँ फर्ज करें आप इस लेवल पर आपकी आई लेवल है और या आप ऊपर किसी चीज को ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो ये लाइन ड्रा की जाए, दैट इज द लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल यानी आपकी आई लेवल के जो सामने लाइन ड्रा की गई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां से लेकर ये लाइन ऑफ साइड तक का जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर एन ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ऑब्जर्वर की आई लेवल के सामने जो लेवल है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इससे नीचे यहाँ कोई पॉइंट है जिसको हम देख रहे हैं, तो ये मान जाएगी लाइन ऑफ साइट। अब हॉरिजॉन्टल लेवल से लेकर इस लाइन ऑफ साइट तक का जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी बॉडी को अपने आई लेवल से अबाव देखोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जैसे आप टावर को देखते हो, बिल्डिंग पर किसी बॉडी को देखते हो, और अगर आप आई लेवल से बिलो किसी चीज को देखते हैं, फिर आपकी जो आई का लेवल होगा वहां से डाउनवर्ड जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर आप किसी हाइट पर मौजूद हैं और नीचे किसी चीज को बॉडी को देखते हो, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.5। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, इफ अ 6 feet मैन कास्ट अ 3.5 feet shadow, find the angle of elevation of the sun if a 6 feet man cast a 3.5 feet shadow। यानी एक पर्सन है जिसकी हाइट 6 फीट है और इसके शेडो जो है उसकी लेंथ बनती है 3.5 मीटर, 3.5 फीट। फिर उस सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है। बच्चों देखिए, यहाँ पर किसी जगह पर सन की पोजीशन है इस रीजन में, वहां पर जो लाइट रेज आ रही हैं, तो ये 6 फीट पर्सन जब उसके सामने है तो ग्राउंड पर उसका 3.5 फीट बनता है उसका शेड की लेंथ है। हमने ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। देखें, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव सन है इस जगह पर, उसका जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा होगा, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर डाटा लिखें तो हाइट ऑफ मैन ट्रायंगल में BC से शो किया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल में, वो है 6 फीट। लेंथ ऑफ शेडो AB से शो की गई है 3.5 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक टेक्निकल बात आपको बता दूं। देखें, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपके पास है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस दो साइड्स अगर गिवन है तो आपने साइन कॉस टैन में से वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सिलेक्ट करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व है। तो परपेंडिकुलर और बेस आता है
tan थीटा में, इसलिए हम tan थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। तो tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, तो फिर tan थीटा इक्वल टू आ गया BC ओवर AB इक्वल टू आ जाएगा 6/3.5। इस तरह tan थीटा की वैल्यू आ गई है 1.7143। जब थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1.7143। ये कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, tan इनवर्स एक्टिव हो जाएगा, फिर आप 1.7143 लेकर इक्वल टू करोगे तो 59.74377 डिग्री में आ गई वैल्यू, जिसको हम राउंड ऑफ करके 59.74 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये है रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। Question number 2 have a tree cast a 40 meter shadow when the angle of elevation of the sun is 25 degree. Find the height of the tree. तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें लेंथ ऑफ शेडो ज़ाहिर ग्राउंड पर बनेगी, तो लेंथ ऑफ शेडो AB की वैल्यू है 40 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है थीटा, ये वैल्यू दी हुई है 25 डिग्री। तो हमने हाइट ऑफ ट्री BC, ये BC जो है असल में पीछे कहीं सन है, तो ज़ाहिर है यहाँ से जब सन रेज पड़ेंगी तो ये दरख्त जो है ट्री जो है इसका शेड यहाँ पर बनेगा शेडो, उसकी लेंथ 40 मीटर है। तो हमने हाइट ऑफ ट्री BC जिसको H से रिप्रेजेंट किया गया है ये हमने कैलकुलेट करनी है। बच्चों एक बार फिर देखिए, दो साइड वो इन्वॉल्व करनी है जिसमें एक गिवन साइड आ जाए AB गिवन है और BC हमने फाइंड करनी है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल के। अब फार्मूला हमने वो यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आते हैं, तो ज़ाहिर वो tan थीटा में आएंगे। तो tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री, तो tan 25 डिग्री को आ जाएगा BC ओवर AB। अब tan 25 डिग्री की वैल्यू होती है 0.4663 इक्वल टू BCH और AB है 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर ये 40 ओवर में है, H ओवर है 40, इसको अगर लेफ्ट साइड में लाते हो तो ये 0.4663 के साथ 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह फिर इक्वल टू आ जाएगा H, फिर यह लिख ले H इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.4663। इस तरह हाइट H की वैल्यू आ गई है 18.652 मीटर। क्वेश्चन इजी है, मुझे तो काफी इजी लग रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको भी क्वेश्चन इजी फील होंगे। लेक्चर गौर से सुनना आप। क्वेश्चन नंबर 3 है अ 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर है जिसकी लेंथ 20 फीट है, ये देखिए ये लैडर है 20 फीट। The bottom of the ladder is 5 feet from the base। ये बेस है और बेस से 5 फीट दूर इस लैडर का बॉटम है। Find the acute angle of elevation the ladder makes with the ground। तो ये जो एंगल एलिवेशन है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और एक्यूट एंगल का वर्ड यूज किया गया है। तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 से लेस होती है। 0 और 90 के दरमियान आने वाला जो एंगल है दैट इज कॉल्ड दी एक्यूट एंगल। तो ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है और फिगर में देखिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें लेंथ ऑफ लैडर बनी हुई है AC। और याद रखिए कि जब भी लैडर वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, उसकी लैडर की जो लेंथ है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ही बनेगी। तो ये लेंथ ऑफ लैडर AC की वैल्यू है 20 फीट
और डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल है ए बी इक्वल टू 5 फीट। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने कैलकुलेट करना है। अब देखो हमें जो साइड इसमें इन्वॉल्व हुई हैं वो बेस और हाइपोटेन्यूज है, इसलिए साइन कॉस टैन में से हमने वो एंगल सेलेक्ट करने हैं जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आती हैं। आप सब जानते हो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो यकीनन अब कॉस थीटा का ही फार्मूला यूज किया जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कैलकुलेट करना है तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस तरह कॉस थीटा आ जाएगा ए बी ओवर ए सी इक्वल टू 5/20। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0.25। जब आपने थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.25 और ये वैल्यू आ जाएगी 75.522। और अगर राउंड ऑफ करना चाहें 1 डेसिमल प्लेस में तो 1 डेसिमल प्लेस तक इसकी फिर वैल्यू आ जाएगी 75.5 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर है 4। The base of a rectangle is 25 feet and height of the rectangle is 13 feet. Find the angle that the diagonal of the rectangle makes with the base. तो देखिए ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी और इसकी जो बेस की वैल्यू है वो 25 फीट है और इसकी जो हाइट है बी सी से शो किया गया है उसकी वैल्यू है 13 फीट। तो ये ए सी इसका डायगोनल है। इस डायगोनल का बेस के साथ जो एंगल बना हुआ है ये एंगल थीटा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमने कैलकुलेट करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ए बी इक्वल टू 25 फीट, हाइट ऑफ रेक्टेंगल बी सी इक्वल टू 13 फीट, एंगल ऑफ डायगोनल थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो ज़ाहिर है इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है परपेंडिकुलर और बेस, तो वही फार्मूला सेलेक्ट किया जाएगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आते हैं, तो वो होता है tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी बी सी ओवर ए बी। तो इसलिए tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 13/25। सो tan थीटा की वैल्यू आ गई 0.25 और थीटा की फिर वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू से 0.52 और थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 0.52। ये कैलकुलेटर पर वैल्यू आ जाएगी 27.4744 या हम इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 27.47 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 5 है अ रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट a constant angle of 80 degree. Find the altitude of the rocket after it travels 5000 मीटर। देखिए यहां से रॉकेट लॉन्च हुआ है और ये इसके मूव करने की डायरेक्शन है। तो जब वो 5000 मीटर डिस्टेंस मूव कर लेगा तो फिर उसका जो ये हाइट है एल्टीट्यूड यानी बीसी हाइट वो कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है और इसका ग्राउंड के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 80 डिग्री है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रॉकेट ए सी की वैल्यू है 5000 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री और हमने कैलकुलेट करनी है एल्टीट्यूड बी सी इक्वल टू एच, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। अब फिगर ए बी सी गौर से देखें, राइट एंगल ट्रायंगल है
आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू आप कैलकुलेट करनी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको गिवन है। इसका मतलब दो साइड जिसके लिए डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हैं, इसलिए वो फार्मूला सेलेक्ट किया जाएगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व होते हैं। वो साइन थीटा का फार्मूला है और एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा आ जाएगा BC ओवर AC। तो साइन 80 डिग्री को आ जाएगा H ओवर 5000। फिर साइन 80 डिग्री की जब वैल्यू निकाली तो वो आएगी 0.98481 इक्वल्स वो आ गया है H ओवर 5000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, H की वैल्यू निकालनी है तो 5000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.98481। फिर H इक्वल्स आ गया 0.98481 मल्टीप्लाइड बाई 5000। ये वैल्यू आती है 4924.05, यानी ये फिर राउंडेड वैल्यू आ जाएगी 4924 मीटर। ये है रिक्वायर्ड हाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर विच इज टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब देखिए ये एरोप्लेन मूव कर रहा है और ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है एरोप्लेन के लिए, और उसने यहाँ एयरपोर्ट पर आना है। ये पॉइंट ए जो है ना, ये एयरपोर्ट की पोजीशन है। तो ये उसके जो हॉरिजॉन्टल है एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टल वो DC है। तो वहां से जो नीचे की तरफ एंगल बनता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेसिकली। ये वैल्यू है 50 डिग्री। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगन्स टू डिसेंड। डिसेंड का मतलब होता है उतरना। तो पायलट प्लेन का एयरपोर्ट से डिस्टेंस कितना होगा जब उसने पायलट ने नीचे उतरना शुरू करना है। तो ये देखिए AB वो डिस्टेंस है जिसको हमने कैलकुलेट करना है और हाइट दी हुई है 4000 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी 50 डिग्री ही हो जाएगा। ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं क्योंकि DC और AB ये अगर पैरेलल है तो फिर एंगल ये 50 डिग्री, तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। दीज आर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब एल्टीट्यूड BC की वैल्यू है 4000 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन DCA ये एंगल जो है इसकी वैल्यू है 50 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन BAC इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 50 डिग्री। डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट AB की वैल्यू जो कि D से लिखी गई है ये हमने कैलकुलेट करनी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल देखिए ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें परपेंडिकुलर और बेस ये दो क्वांटिटीज हैं जिनमें से एक लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है और दूसरी गिवन है, और ये एंगल ये वाला कंसीडर किया जाएगा 50 डिग्री। तो ज़ाहिर है परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा में आते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 50 डिग्री इक्वल टू आ गया 4000 ओवर D। अब tan 50 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.19175 इक्वल टू 4000 D। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, D को लेफ्ट साइड में लेके आए तो D इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट साइड में D ओवर में है, लेफ्ट साइड में इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.19175 D इक्वल टू आ जाएगा 4000। और अब D की वैल्यू निकालनी है, इसलिए D के साथ ये जो मल्टीप्लाई होने वाला फैक्टर है ये राइट साइड में ओवर में आ जाएगा। फिर D की वैल्यू आ जाएगी 4000 ओवर 1.19175, तो 3356.4086 मीटर। और इसको आप लिख सकते हैं 3356.40 मीटर। ये आ गई रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। दफा मैं इस कंप्लीट डिस्प्ले आपको दे देता हूं। अगर आप इसका
कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ये कंप्लीट क्वेश्चन अब आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अब 7 है, अ गाय वायर स्पोर्टिंग वायर, मतलब कि स्पोर्टिंग वायर जो है runs from the middle of a utility bill pole to the ground। ये एक पोल है बी डी और इसके मिडल से ये स्पोर्टिंग वायर लगाई गई है। ये जो वायर है ए सी स्पोर्टिंग वायर है। दी वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्री। ये वायर का ग्राउंड के साथ एंगल है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है 78.2 डिग्री with the ground and touch the ground 3 मीटर from the base। और ये बेस से जो है वो 3 मीटर दूर इसको टच कर रही है। फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल। तो ये बी डी जो है हाइट ये हमने कैलकुलेट करनी है और ये पॉइंट सी जो है जैसा कि डाटा में गिवन था ये पोल के मिड में लगा हुआ है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी से बी सी कैलकुलेट कर लेंगे। जब BC कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर टोटल हाइट ऑफ द पोल जो है वो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट C जो है ना मिड में है तो ये फिर टोटल हाइट का हाफ होगा BC। अब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 78 डिग्री, 78.2 है बेसिकली। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा की वैल्यू है 78.2 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम द बेस ए बी जो डिस्टेंस है वो ये है डिस्टेंस 3 मीटर और हाइट ऑफ पोल बी डी ये टोटल बी डी की जो हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब सबसे पहले हम बी सी फाइंड करेंगे और इसके लिए फार्मूला आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी, इसलिए tan थीटा इक्वल टू आ गया BC ओवर AB। tan 78.2 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 4000 ओवर D। तो ये tan 78.2 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 4.7867 इक्वल टू आ गया BC ओवर 3। जब BC की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 ओवर में है। अगर BC की वैल्यू निकालनी है तो 3 लेफ्ट साइड में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देन BC इक्वल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4.7867 और ये फिर वैल्यू आ रही है 14.3601 मीटर। अब ये तो आ गई BC की वैल्यू, तो BD की वैल्यू क्या आ गई, इसका डबल हो जाएगा। तो BD की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 14.3601 मीटर और ये फिर वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आ जाएगी 28.7202 मीटर, जिसको राउंड ऑफ करके 28.72 मीटर आप लिख सकते हैं। तो ये एक बार मैं इसको कंप्लीट डिस्प्ले करना चाहता हूं ताकि आपने अगर इसके स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो वो आप एज अ नोट्स इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इस तरह है कि इसमें अब स्टेटमेंट इस तरह दी गई है, a road is inclined at an angle of 5.7 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये रोड उसके साथ इंक्लाइंड है और इसका एंगल बना हुआ है 5.7 डिग्री। ये रोड है AC। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल्स अप दिस रोड। हम इस रोड पर अगर 2 माइल्स तक मूव किया है, हमने ड्राइव किया है फ्रॉम दी स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल, तो ए बी इसमें सी लेवल होगा। हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी, तो अब हम सी लेवल यानी ए बी से हमारी हाइट कितनी होगी जो बी सी शो की हुई है। एंगल ऑफ एलिवेशन
BAC इसकी वैल्यू है थीटा इक्वल टू 5.7 डिग्री, और जो डिस्टेंस हमने मूव कर लिया है वो AC है 2 माइल्स, हाइट फ्रॉम सी लेवल BC इक्वल टू H, ये हमने कैलकुलेट करनी है। एक बार फिर गौर से देखें, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है और ये एंगल भी गिवन है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा में आते हैं, तो इसलिए हम फार्मूला यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा BC ओवर AC। अब वैल्यूज पुट करें, साइन 5.7 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा H ओवर 2, और साइन 5.7 डिग्री की वैल्यू है 0.09932 इक्वल्स टू H ओवर 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, फिर H इक्वल्स टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.09932 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.19864 मीटर, या राउंडेड वैल्यू आप लिख लेंगे 0.199 मीटर। और इसके साथ ही ये अब लेक्चर कंप्लीट हुआ है। हमने इस लेक्चर में टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ चुके हैं। इन केस एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन, यू आर वेलकम। आप अपनी कोई भी राय है वो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, इन पर अच्छी तरह से गौर किया जाएगा। और अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।